बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर पीटीआई वकील का हमला, गर्दन से दबोचा, थप्पड़ मारे, धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। खावर मानिका के साथ मौजूद वकीलों ने बीच बचाव कराया। कमरा अदालत में भी बोतलें मारी, तोड़ फोड़ की। शोर की वजह से इद्दत में निकाह केस की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद उठकर चले गए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिखकर बताया कि खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद किया है। इद्दत में निकाह केस पर अपीलों का फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। केस किसी और अदालत में लगाया जाए। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। खावर मानिका ने आज औरतों की इज्जत उछाली, गाली गलौज की, लेकिन अदालत खामोश रही, जिसकी वजह से हम परेशान भी हुए, शर्मिंदा भी हुए और आज हमारे सर भी झुके हैं। पीटीआई का खावर मानिका पर अदालत में फौहश गुफ्तगू करने का इल्जाम। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि मंसूबा बंदी के तहत दरख्वास्त गुजार आधा घंटा बोलता और गालियां देता रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा खावर मानिका ने इतनी गैर इखलाकी गुफ्तगू की कि दोहराई नहीं जा सकती। मंसूबा बंदी के तहत जज पर दबाव डालकर केस में अपील का फैसला मुलतवी कराया गया। शिबली फराज बोले खावर मानिका ने फौहश और इखलाक से घिरी हुई गुफ्तगू की। उमर अयूब ने कहा कि ये केस लंबा करने की नाकाम साजिश है। कंवल शोजब बोली खावर मानिका खवातीन की मौजूदगी में गालम गलोच करते रहे और अदालत खामोश रही। वफाकी हुकूमत ने 15 दिन बाद इस्लामाबाद से अगवा शायर सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अहमद फरहाद गिरफ्तार और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोर्ट की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर में हैं। बतौर अदालती मुआविन आईनी उमूर पर मुआविनत की है। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने भी रावलपिंडी से लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक अहमद फरहाद को पुलिस नाके से गुजरते हुए शनाख्ती दस्तावेज न होने और अपनी शनाख्त न बताने पर गिरफ्तार करके थाना धीर कोर्ट मुंतकिल किया गया। अहमद फरहाद के खिलाफ थाना सिटी में इंसदाद दहशतगर्दी और साइबर क्राइम एक्ट के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज है। बाज़ाबिता कार्रवाई करके अहमद फरहाद को मुजफ्फराबाद पुलिस ने तहवील में लेकर मुकामी अदालत से 4 रोज का रिमांड ले लिया। एहलिया अहमद फरहाद का पुलिस पर तावन न करने का इल्जाम। भाई लियाकत हुसैन ने कहा कि अहमद फरहाद से अब तक किसी घर के फर्द की मुलाकात नहीं कराई गई। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी समेत अडियाला जेल में कैद तमाम कैदियों को ठंडे पानी की दस्तयाबी के लिए वाटर चिलर्स नस्ब कर दिए गए। सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक हीट वेव के बायस कैदियों की बैरक्स में एग्जॉस्ट पंखे भी लगा दिए गए हैं। बानी पीटीआई को पहले ही से एयर कूलर फराहम किया गया था। तमाम कैदियों को एयर कूलर्स भी फराहम कर दिए गए हैं। तमाम कैदियों के कमरों में पंखों की मुरम्मत भी कर दी गई है। अडियाला जेल में हीट स्ट्रोक यूनिट भी कायम। 24 घंटे डॉक्टर दस्तयाब होगा। कैदियों को दिन में 2 मरतबा नमकीन लस्सी, लेमन वाटर भी फराहम किया जा रहा है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। कई शहरों में पारा 50 डिग्री से ऊपर। जैकबाबाद, दादू 51, सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना, मोहिंजोदड़ो में 50 डिग्री रिकॉर्ड। सखर, नवाबशाह, तुरबत, लसपेला में 49, सकरन, पडीरन, हैदराबाद, रहीम बियार खान 48, कसूर, भक्कर, झंग में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 46, पेशावर और कराची में 42, क्वेटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल कराची में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। पारा 43 डिग्री तक पहुँच सकता है। मुल्क में गर्मी की लहर से शहरी परेशान, चरिंद परिंद भी मुतासर। लोग घरों तक महदूद हो गए। कई इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद कमी। तिब्बी माहिरीन का बिला ज़रूरत धूप में बाहर न निकलने, पानी और मशरूबात की ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। बुजुर्गों और बच्चों के लिए खुसूसी एहतियात की हिदायत।
कराची से खैबर तक बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। जिला खैबर में लोड शेडिंग के सताए शहरियों का लंडी कोतल गिर्द स्टेशन पर धावा, अंदर घुस गए, धरना दे दिया। पीपल्स पार्टी के तहत होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में लोड शेडिंग 20 घंटे से बढ़ चुकी है। चिलास में भी गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ मुतादिद मकामात पर एहतजाज, ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल। बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग, औस्ता मोहम्मद में शहरियों का टायर जलाकर एहतजाज, शाहराह बंद कर दी। मुल्तान में 4 घंटे से 8 घंटे की लोड शेडिंग, जिला मिटियारी में 12 से 18 घंटे बिजली गायब। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के दौरान कई सेंटर्स पर लोड शेडिंग, तलबा के लिए इम्तिहान देना चैलेंज बन गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी को करार दिया। लोग कह रहे हैं कि उसका टायर बर्स्ट हो गया, लेकिन इसका टायर, वो पीछे वाला टायर वहाँ कैसाक के करीब एक पीछे वाला टायर भी बस्ट हो गया था। शायद इनके टायरों की वजह से ये एक्सीडेंट पेश आया। वाशक के इलाके कलगली में मुसाफिर बस को खौफनाक हादसा, 29 मुसाफिर जाम बहक, 25 जख्मी, 4 शदीद जख्मी, खुददार और 8 कोयटा मुंतकिल। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। हादसे का शिकार बस गवादर से कोयटा जा रही थी। लेवी हुकाम के मुताबिक बस को हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। वजीर आजम का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई हुकूमत के रिलीफ फराहम करने के इक़दामात पर तजावीज़। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। पत्तोकी में 5 बच्चों की अमवात कैसे हुई? वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद महकमा सेहत के हुकाम मुतासरा गांव पहुंच गए। बताया कि ठटिया कामियाना में बिजली नहीं, बच्चों की अमवात हीट वेव के बायस हुई। इंतकाल कर जाने वाले 5 बच्चों को सरकारी अस्पताल नहीं लाया गया। अस्पताल में जेर इलाज मजीद 9 बच्चों को तेज बुखार है। टेस्ट के नमूनों की जाँच के बाद पता चलेगा कि उन्हें खसरा था या नहीं। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के ऑफिस पर नैब का छापा। हिरासत में लिए 6 अफराद को रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता रात छापे में नैब ने हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, CCTV का रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया। बहरिया टाउन के मालिक समेत एग्जीक्यूटिव्स के दफातर की तलाशी। नैब टीम बहरिया टाउन स्टाफ के कुछ अफराद को साथ ले गई थी। छापा अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मारा गया। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तियों और बहरिया इनक्लेव की ज़मीन पर तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक CDA ने यह ज़मीन चिड़िया घर के लिए मुख्तिस की थी। कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस एलीट फोर्स की टीमें भी नैब टीम के साथ थीं। मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर कहा है कि जो चाहे जुल्म कर लें, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। लग रहा है कि बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI के खिलाफ इद्दत और साइफर के केसेस खत्म हो चुके। तोशाखाना और अलकादिर केस भी झूठ पर मबनी और सबके सामने वाज़ेह है। लगता है बानी PTI पर और मुकदमात भी बनाए जाएंगे। पाकिस्तान की 6 इकाइयाँ मुश्किलात में हैं। झूठी कहानियों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा है कि बानी PTI का बयान और तर्जुमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा है। ये हमले से पहले एक बार फिर जहन साजी कर रहे हैं। लीडर जेल में मजे से साइकिल चला रहा है, देसी मुर्गियां खा रहा है। तर्जुमान बाहर आकर मजलूमियत के ड्रामे करते हैं। 9 मई करेंगे तो मुकदमा तो बनेगा। खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेचेंगे तो मुकदमा तो बनेगा। PTI तर्जुमान रऊफ हसन हमला केस की तहकीकात जारी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक ख्वाजा सरा गाड़ी पर सवार होकर सितारा मार्केट पहुंचे। ख्वाजा सरा ने काले रंग की मेहरान गाड़ी इस्तेमाल की। गाड़ी के हुरूफ मध्यम होने के बायस डेटा न मिल सका। हमलावरों के
हवाले से नादरा रिपोर्ट का इंतजार है। ज्यादा मेकअप के बायस चेहरे की शनाख्त के इम्कानात कम हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन के नाम खत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर के तनाजुर में लिखा गया है। खत में कहा गया है कि पार्टी निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद मुनासिब नहीं। सियासी जमातों में जमहूरियत के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 पार्लियामेंट ने मंजूर किया। सियासी जमातों में जमहूरियत और शख्सी आमरीत रोकने के लिए पार्टी इंतखाबात कराना लाजिम है। कानून के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात पार्टी इंतखाबात न कराए वो इंतखाबी निशान की अहल नहीं। मज़कूरा सियासी जमात जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानून के हक में वोट दिया था खुद पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। इंतहाई एहतराम के साथ अदालती फैसले पर आपकी तनकीद मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया है। इन गलतियों का तफसील से इजाला किया है। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। 1 किलो LPG भी सस्ती होगी। 1 किलो LPG की कीमत 250 से कम होकर 180 रुपए हो गई। रवा माली साल में ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ी। दरामदात में कमी देखने में आई। बैरूनी सरमायाकारी में 93% इजाफा हुआ। वजारत खजाना की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है। माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। IMF कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है। FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात। टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 7,167 अफराद की मोबाइल सिमें बहाल कर दी गईं। अब तक 65,000 नॉन फाइलर्स का डेटा टेलीकॉम कंपनियों से शेयर किया गया। टेलीकॉम कंपनीज को नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें ब्लॉक करने की हिदायत की गई। मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार की गई है। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत इन अफराद की सिमें बतदरीज बंद करने का फैसला हुआ था। पहले चीनी की कीमत ना बढ़ने की गारंटी दो, फिर बरामद की इजाज़त मिलेगी। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान को साफ बता दिया। वफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा कि वजीर आज़म को किसी सूरत चीनी की कीमत में इजाफा कबूल नहीं। माजी की तरह चीनी बरामद करने की खुली इजाज़त नहीं देंगे। शुगर मिल्स मालिकान हमें चीनी की कीमत ना बढ़ने की जमानत भी देंगे। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से संगीन केसेस की मंजूरी चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार भी चैलेंज। दरखास्त में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत ने बानी PTI समेत दीगर क़यादत पर संगीन मुकदमात की मंजूरी दी। पंजाब काबीना का ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। अदालत पंजाब हुकूमत के संगीन मुकदमात की मंजूरी का इक़दाम कालअदम करार दी। कराची की अदालत ने DSP उमैर तारिक बजारी को औरंगी टाउन में ताजिर के घर में डकैती और अगवा केस से बरी कर दिया। मुद्दई शाकिर खान ने अदालत में बयान दिया कि DSP उमैर तारिक बजारी उनके मुलजिम हैं ही नहीं। इससे पहले पुलिस ने दबाव डालकर बयान लिया था, जिस पर अदालत ने DSP उमैर तारिक, SSP इमरान कुरैशी और दीगर को बरी कर दिया। दिसंबर 2023 में DSP उमैर तारिक और दीगर अहलकारों के खिलाफ औरंगी टाउन के थाना पीराबाद में ताजिर के घर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि मुद्दई शाकिर खान और आमिर खान ने बलोच कॉलोनी पुल के करीब से पुलिस एहलकारों की जानिब से अगवा करने का इल्जाम भी आयद किया था। इस्लामाबाद में मगला ट्रेल 5 पर तालिब इल्म की हलाकत का केस। ताहा के 5 दोस्त तफ्तीशी टीम के सामने पेश। बयानात में कहा हाइकिंग करते हुए काफी ऊपर जा चुके थे। ताहा पीछे रह गया था। पत्थर पर चढ़ते हुए एक दोस्त मोहम्मद को चोट आई तो वो बैठ गया। रेंजर्स की चौकी के करीब रेंजर्स से मदद तलब की। एक एहलकार ने ताहा को आवाजें दी। ताहा की तरफ से जवाब आया वो ऊपर नहीं आ सकता। एहलकार हमें मोनाल की तरफ ले गया। जख्मी साथी की मरहम पट्टी के बाद हम वापस आ गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ताहा का मोबाइल मुसलसल ऑन रहा, बैटरी खत्म होने पर बंद हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर तनख्वाहों में 10% इजाफे से नाखुश सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति और सूबाई वजीर खजाना के एहतजाजी मुलाजमीन से मुज़ाकरात। सूबाई वजीर खजाना ने मुतालबात पर गौर के लिए कमेटी बना दी। मसाइल हल करने की यकीन दहानी के बाद सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। मोहसिन नकवी बरतानवी वजीर दाखिला और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया के बाद इटली और वेटिकन सिटी भी जाएंगे, जहां इतालवी वजीर खारजा और पोप फ्रांसिस से मुलाकातें करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तकर्रुर करे। अदालत ने ट्रिब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तकर्रुर ना हो तो मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन पर बरतरी हासिल है। सिंध हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पैमरा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि पैमरा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर 6 जून तक जवाब जमा कराएं। अदालत का पैमरा को दरखास्त गुजारों और टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। कहा, रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग में इंतहाई एहतियात का मुजाहिरा करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 8,50,000 बेनज़ीर मजदूर कार्ड नादरा से जारी करा रहे हैं। अभी तक 1,50,000 मजदूर कार्ड जारी हुए हैं। वज़ीर आला ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि मेहनत कशों के लिए छोटे कर्ज का मंसूबा भी तैयार करें। छोटे कर्ज बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए दिए जाएं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अटियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। उन्हें जेल में सोशल मीडिया सहूलियात मुयसर हैं। बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म के खदशात गलत नहीं। इस शख्स की लड़ाई किसी पाकिस्तानी से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। एक सवाल के जवाब में कहा कि महकमा एक्साइज में सारे काम बायोमेट्रिक के जरिए होंगे। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए शहरी ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। कराची मैट्रिक बोर्ड का 28 मई की आम तातील के बाइस नवीं जमात का मुलतवी पर्चा 2 जून को लेने का ऐलान। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड ने कहा कि नवीं जमात का पर्चा इतवार को मुकर्ररा इम्तिहानी मराकज़ पर लिया जाएगा। सरगुद हक की मुजाहिद कॉलोनी में मुबैना तौहीन मजहब पर हंगामा आराई के केस में गिरफ्तार 36 मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत का मुल्जिमान की शनाख्त परेड का हुक्म। 25 मई को पेश आए वाक़े में वीडियो की मदद से अब तक 160 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेशावर के थाना सरबंद की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग। ASI अकबर शहीद, राहगीर जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक ASI अकबर मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए आ रहा था। इस दौरान नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। फायरिंग के मकाम से गोलियों के 10 खौल मिले हैं। गवर्नर सिंध ने स्कूलों में बच्चों को नाश्ता फराहम करने का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर ने बताया कि कराची के 100 स्कूलों से नाश्ते की फराहमी के प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। मुस्तकबिल में अंदरूनी सिंध के स्कूलों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर्वे में पता चला है कि कराची में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कई सालों से दूध नहीं पिया। विफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत। सूबे के नए जमशुदा अजला में स्कूलों की तबाही पर शदीद तशवीश का इजहार। विफाकी सेक्रेटरी तालीम की विफाकी और सूबाई नुमाइंदों की मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़। खत में तजवीज़ दी गई है कि टास्क फोर्स तबाह स्कूलों की तामीर नौ और इलाके की सिक्योरिटी का मनसूबा बनाए और मजीद शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदाम करे। मोहिउद्दीन वानी की जानिब से मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रहीम यार खान ने सहाफ़ी पर डंडों से तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। सहाफ़ी मोहम्मद यूनुस का कहना है कि मुल्ज़िमान ने अपने सौतेले भाइयों की ज़मीन पर कब्जा किया था। खबर शाया करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
वीडियो की मदद से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सहाफ़ी की मुद्दईयत में 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सियासी अमल का हिस्सा बनाने के लिए अवामी नेशनल पार्टी ने ख्वाजा सिरा रहनुमा डॉक्टर महरब ऐवान को पार्टी की मरकजी काबीना में शामिल कर लिया। डॉक्टर महरब कहती हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सियासी तरबियत करेंगी ताकि वो सियासी अमल का हिस्सा बनकर कौमी धारे में शामिल हों और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। दुनिया का बड़ा कार्गो जहाज आज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। MSC ऐना की आमद पर तकरीब कल साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर होगी। MSC ऐना की लंबाई तकरीबन 400 मीटर है। MSC ऐना में 20 फुट के 19,200 कंटेनर्स ले जाने की गुंजाइश है। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़ के खूबसूरत जानवर। नॉर्दर्न बाईपास की मंडी में खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। भाव ताव जारी। अटक में कॉन्गो वायरस की वबा के बायस जिला इंतजामिया ने मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगा दी। मवेशियों की गोंदल मंडी सील कर दी गई। व्यापारियों ने सड़क किनारे मंडी लगा दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। ISPR का UN अमन मिशन में खिदमात अंजाम देने वालों को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज्यादा ताअवुन करने वाले ममालिक में से एक है। इस वक्त तकरीबन 3000 अमन दस्ते कॉन्गो, जनूबी सूडान, कब्रस, मगरबी सहारा और सोमालिया में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अमन के लिए कुर्बान पाकिस्तानी शहदा और दीगर ममालिक के फौजियों को खिराज अक़ीदत। कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जिम्मेदार रुकन की हैसियत से आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। दो 2023 में अमेरिका में इंसानी हुकूक की सूरत हाल ख़राब होती रही। आम अफराद के बुनियादी हुकूक और आज़ादियाँ नज़रअंदाज की जा रही हैं। अफ्रीकी और एशियाई अमरीकियों को कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी खिदमात जैसे शोबों में संगीन नस्ली इम्तियाज़ और अदम मुसावात का सामना रहा। चीन ने अमेरिका की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा कि अमरीकी साइंसदानों ने तारिकीन वतन के हुकूक और बहबूद को तर्क कर दिया। इसराइली फौज के रफाह पर हमलों में शिद्दत आ गई। जबालिया और देर अल बलाह में भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की रफाह में 3 इसराइली फौजी मारे जाने की तस्दीक। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने गजा जंग पूरा साल जारी रहने का कह दिया। इसराइली मुसालिम के खिलाफ मगरब की खामोशी पर तुर्क सदर की कड़ी तनकीद। मगरबी रहनुमाओं को इसराइली बर्बरियत में साथी करार दे दिया। गजा जंग बंदी के लिए अलजज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज दूसरे रोज भी होगा। रफा पर बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। व्हाइट हाउस के सामने बड़ा एहतजाज। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहिरे में बमबारी बंद करो के नारे। पेरिस में मुजाहिरीन की इसराइली सिफारत खाने जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग। इटली में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। बर्लिन में भी मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। उर्दन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर लब्बैक या अक्सा के नारे। मैक्सिको सिटी में इसराइली सिफारत खाने के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस से झड़पें, पुलिस की शेलिंग। भारत में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नई दिल्ली में तारीख का गर्म तरीन दिन। दर्जा हरारत 52 डिग्री क्रॉस कर गया। भारतीय दारुल-हुकूमत में सेहत का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुंच गया। हीट स्ट्रोक से अब तक 13 अफराद जान से जा चुके। बिहार के स्कूलों में गर्मी की शिद्दत से कई तलबा बेहाल। कुछ तालिबात भी बेहोश हो गईं। बिजली की तलब में इजाफे पर लखनऊ पावर स्टेशन के ट्रांसफार्मर ठंडे रखने के लिए कूलर और पंखे लगा दिए गए। अमेरिका के शहर डैलस में तूफानी हवाओं ने भारी भरकम तैयारा हिला डाला। 90,000 पाउंड वजनी तैयारा बोइंग 737 तूफानी हवाओं की वजह से घूमकर दूर चला गया। वाकये में तैयारे को कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान T20 टीम आखिरी मैच के लिए लंदन पहुंच गई। कौमी टीम ने आज ही प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया। पाकिस्तान टीम आज लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में होने वाली तकरीब में शिरकत करेगी। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी मैच कल ओवल में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टॉप खातून को पहमा नायला कियानी के लिए एक और एजाज। वफाकी हुकूमत ने नायला कियानी को लड़कियों की तालीम के लिए खैर सगाली सफीर मुकर्रर कर दिया। नायला 8000 मीटर से बुलंद 8-11 चोटियां सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून हैं। नायला कियानी का कहना है कि खवातीन की तालीम के लिए खैर सगाली का सफीर मुकर्रर होना एजाज है। तरक्की के लिए वाहिद रास्ता तालीम है। AFC एशियन कप 2025 के क्वालिफायर्स इवेंट्स के लिए टीमों का ऐलान कर दिया गया। अंडर 20 में 43 ममालिक शामिल हैं, जबकि अंडर 17 में 41 टीमों को रखा गया है, लेकिन दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इन दोनों इवेंट्स के लिए टीमों की एंट्री ही नहीं भेजी। PFF ने फीफा से फंड्स मंजूर न होने के बायस इन इवेंट्स को मिस किया है। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से शिकस्त देकर वॉलीबॉल सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई गेम ना जीत सकी। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।